रुकिए, इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि ये वीडियो आज आपकी स्क्रीन पर ऐसे ही नहीं आ गया है। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स आपको कुछ संकेत देना चाहता है। शायद आप बहुत दिनों से थका हुआ महसूस कर रहे थे, शायद आप अपनी जिंदगी में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे और आप रास्ता खोज रहे थे, और आज वो रास्ता खुद आपके पास चल कर आया है। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी सुपर पावर छिपी है जिसे सिर्फ सुबह के वो 2 घंटे जागकर एक्टिवेट किया जा सकता है? लोग इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, लेकिन मैं इसे भाग्य बदलने वाला समय कहती हूँ। अगर आप आज भी इस वीडियो को इग्नोर करके आगे बढ़ गए तो यकीन मानिए, आप अपनी सफलता का सबसे बड़ा दरवाज़ा खुद अपने हाथों से बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी की सुस्ती, नाकामयाबी और उस भारीपन को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको देने वाली हूँ 21 दिन का वो चैलेंज जो आपकी रग रग में जोश भर देगा। नींद तो हर कोई लेता है, लेकिन जो अपनी नींद को मारकर अपने सपनों के लिए जागता है, वही इतिहास रचता है। याद रखिए, आपके बिस्तर की गर्माहट आपको एक आरामदायक जीवन तो दे सकती है, लेकिन एक शानदार भविष्य कभी नहीं। आलस सिर्फ शरीर की थकान नहीं है, ये मन की वो बीमारी है जो आपकी काबिलियत को धीरे धीरे खा जाती है। आज खुद से पूछिए, क्या आप अपनी तकिया और चादर के गुलाम बने रहना चाहते हैं या अपनी किस्मत के मालिक? क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत को खुद लिखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको भी सुबह उठना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है? क्या आपके दिन की शुरुआत सिर्फ 5 मिनट और वाले स्नूज बटन से होती है और फिर सारा दिन आप एक भारी सिर और सुस्ती के साथ बिताते हैं? अगर हाँ, तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक बात कॉमन है? वो उस समय जागते हैं जब बाकी दुनिया सो रही होती है। आज मैं आपको देने वाली हूँ 21 दिन का ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज। वादा करती हूँ, अगर आपने इसे पूरा कर लिया तो 22वें दिन आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए मैं आपके लिए 8 फायदे और नियम लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति, द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप केवल सूरज से पहले नहीं जाग रहे होते, बल्कि आप उस समय जाग रहे होते हैं जब ब्रह्मांड अपनी सबसे पवित्र ऊर्जा बांट रहा होता है। ये वो समय है जब शोर कम और शांति ज्यादा होती है। आपकी एक प्रार्थना, आपकी एक कोशिश उस समय सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। इस समय जागने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ पूरी कुदरत की शक्ति होती है। नंबर 2, ब्रह्म मुहूर्त है क्या? द डिवाइन लॉजिक। सबसे पहले समझते हैं कि ये ब्रह्म मुहूर्त आखिर है क्या। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, यानी लगभग सुबह 4:24 से 5:12 के बीच का समय। ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान या परमात्मा, और मुहूर्त का अर्थ है समय। इसे क्रिएटर्स टाइम भी कहते हैं। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर सबसे ज्यादा होता है, प्रदूषण न्यूनतम होता है और कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। नंबर 3, अनुशासन ही आज़ादी है, डिसिप्लिन एज फ्रीडम। अनुशासन सुनने में कठिन लगता है, लेकिन यही आपको आज़ाद करता है। जब आप सुबह 4 बजे उठने का फैसला करते हैं तो आप अपने मन को ये बताते हैं कि हुकूमत तुम्हारी नहीं, मेरी चलेगी। आप अपने शरीर के नौकर नहीं, बल्कि सेनापति बनिए। जब आप नींद के मोह को त्याग देते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको छोटी लगने लगती है। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आज इस विषय पर भी आपके लिए एक प्रेरक और मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है अर्जुन और दिव्य प्रकाश। एक बार एक गुरु के पास 2 शिष्य थे। एक बहुत ही बुद्धिमान और फुर्तीला था, और दूसरा हमेशा थका थका और उदास रहता था। उदास शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं जो भी करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। गुरु ने कहा, कल सुबह सूरज उगने से 2 घंटे पहले मेरे पास आना। अगले दिन वो शिष्य देर से पहुंचा। गुरु ने उसे पास के तालाब पर ले जाकर कहा, देखो, सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले इस पानी में एक जादुई चमक होती है। जो उस चमक को देख लेता है उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तुम सो रहे थे, इसलिए तुमने वो मौका खो दिया। गुरु ने उसे समझाया कि प्रकृति हर सुबह खजाना बांटती है, ऊर्जा का, बुद्धि का और शांति का। जो देर से उठता है वो केवल उस खजाने के बचे कुछ हिस्से यानी दिन की शोर शराबा और तनाव को पाता है। शिष्य ने अगले 21 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प लिया, और उसकी एकाग्रता इतनी बढ़ गई कि वो राज्य का सबसे बड़ा विद्वान बना।
ये कहानी हमें सिखाती है कि सुबह उठना सिर्फ समय बचाना नहीं है, बल्कि खुद को रीसेट करना है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को आगे जारी रखते हैं अगले नियम की ओर। नंबर 4, कल का जाल, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ टुमारो। आलस का सबसे बड़ा हथियार है कल। ये कल कभी नहीं आता। आप पिछले कितने हफ्तों से खुद को धोखा दे रहे हैं कि कल से पक्का उठूंगा? याद रखिए, जो इंसान अपनी सुबह को नहीं जीत सकता, वो अपनी जिंदगी को क्या खाक जीतेगा। सुबह का आलस आपकी पहली हार है और ब्रह्म मुहूर्त की जीत आपकी दिन की पहली बड़ी कामयाबी। इस कल के जाल को आज ही तोड़ दीजिए। नंबर 5, सुबह उठने की साइकोलॉजी, द साइंस ऑफ सक्सेस। अब आप कहेंगे, अरे ये तो पुरानी बातें हैं। तो चलिए थोड़ी साइकोलॉजी और साइंस की बात करते हैं। डिसीजन फिटीग, निर्णय की थकान। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, हमारी इच्छा शक्ति कम होती जाती है। सुबह उठते ही हमारा विल पावर रिजर्व फुल होता है। द कॉर्टिसोल स्पाइक। सुबह उठने पर शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर प्राकृतिक रूप से बढ़ता है, जो हमें सतर्क और केंद्रित बनाता है। अल्फा ब्रेन वेव्स। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारा दिमाग अल्फा वेव्स में होता है। ये मानसिक शांति, रचनात्मकता और सीखने के लिए सबसे बेहतरीन स्थिति है। नंबर 6, 21 दिन का मास्टर प्लान, द चैलेंज। तो क्या आप तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? इसे हम 3 फेज में बांटेंगे। फेज 1, दिन 1 से 7, संघर्ष का समय। पहले हफ्ते आपका शरीर विरोध करेगा। आपको सिर दर्द हो सकता है या दोपहर में नींद आ सकती है। टिप, अलार्म घड़ी को बिस्तर से दूर रखें। टिप, उठते ही तांबे के बर्तन का पानी पिएं। फेज 2, दिन 8 से 14, अनुशासन का निर्माण। अब आपकी बॉडी क्लॉक सेट होने लगेगी। क्या करें? इस समय में 20 मिनट मेडिटेशन और 20 मिनट एक्सरसाइज करें। महसूस करें, आप देखेंगे कि अब आपको सुबह उठने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। फेज 3, दिन 15 से 21, परिवर्तन का अनुभव। ये वो समय है जब आप सुपर ह्यूमन महसूस करेंगे। आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके विचार स्पष्ट होंगे और आपका काम करने का समय आधा हो जाएगा। नंबर 7, आलस भगाने के 5 जादुई हैक्स। 90 मिनट रूल। सोने से 90 मिनट पहले मोबाइल को गुड नाइट कह दें। ब्लू लाइट आपकी नींद खराब करती है। 5 सेकंड रूल। जैसे ही आंख खुले 5, 4, 3, 2, 1 गिने और बिस्तर छोड़ दें। दिमाग को सोचने का मौका मत दें। लाइट डिनर। रात का खाना हल्का रखें। भारी पेट गहरी नींद में बाधा डालता है। द वाई फैक्टर। रात को सोने से पहले डायरी में लिखें कि आप सुबह क्यों उठना चाहते हैं। आपका क्यों यानी पर्पस अलार्म से ज्यादा तेज होना चाहिए। विजुअलाइजेशन। सोने से पहले कल्पना करें कि आप सुबह मुस्कुराते हुए उठ रहे हैं। नंबर 8, आपका नया जन्म। दोस्तों, 21 दिन बाद जब आप आईने में खुद को देखेंगे तो आपको एक नया इंसान नजर आएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि खुद के लिए आपका प्यार है। आप खुद को वो शांति और समय दे रहे हैं जिसके आप हकदार हैं। कहानी का निष्कर्ष, एक छोटा सा बदलाव, बड़ा परिणाम। माइक्रो हैबिट मोटिवेशन। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा क्योंकि आपकी पुरानी आदतें आपको पीछे खींचेंगी, लेकिन याद रखना, एक हीरा भी कोयले की खदान में भारी दबाव के बाद ही चमकता है। ये 21 दिन का संघर्ष आपको वो चमक देगा जो करोड़ों की भीड़ में भी आपको अलग खड़ा कर देगी। खुद को एक मौका दीजिए, क्योंकि आप सुस्ती के लिए नहीं, बल्कि कुछ महान करने के लिए पैदा हुए हैं। क्या आप आज से मेरे साथ इस 21 डे ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज को शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में लिखें, आई एम अ मॉर्निंग वॉरियर। याद रखिए, सूरज आपको जगाए इससे अच्छा है कि आप सूरज को जगाएं। आलस को हराना है तो कल सुबह 4:30 बजे मिलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करें जो कुंभकर्ण की तरह सोता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जागते रहिए और चमकते रहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा 21 डे ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज। याद रखिए, आपकी सुबह ही आपके पूरे दिन की नींव रखती है। मैं और अनायरा बहुत खुश होंगे अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। अगर आपको आज की ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे ऐसे ही रिसर्च करने और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए बहुत हिम्मत देता है। इसे अपने उस एक दोस्त या परिवार वाले के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। और हाँ, अगर आप हमारे इस छोटे से प्यारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी संध्या एंड अनायरा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारी अगली मुलाकात मिस ना हो जाए। कल सुबह आप कितने बजे उठने वाले हैं, मुझे कमेंट करके अपना टारगेट जरूर बताएं। मैं आपके हर कमेंट का इंतजार करूंगी और आपको रिप्लाई भी दूंगी।
चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी सुबह को जादुई बनाइए।